हेलो बच्चों, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 7 और हम बात कर रहे थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। ठीक है, अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझने से पहले हमने डी सबशेल का एनालिसिस किया, डी सबशेल। और इस डी सबशेल में हमने देखा कि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल रहते हैं। ठीक है, और 5 ऑर्बिटल के शेप स्टडी करने के बाद आपको समझा कि ये जो डी एक्स वाई, डी जेड वाई और डी एक्स जेड ये जो ग्रुप होता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के उसके शेप के हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के बिटवीन द एक्सिस होता है, बिटवीन दी एक्सिस। ठीक है, अब बिटवीन द एक्सिस होने के लिए उसको हम अलग सेट समझते हैं T2G। हालांकि उसमें एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं है, ये T2G और EG में एनर्जी का कोई डिफरेंस नहीं है जब तक कि कोई बॉन्डिंग ना हो। अभी के लिए तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इमेजिन करना है कि ये T2G सेट है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा सेट मैंने जो बताया था वो क्या था, DX² - Y² और DZ²। तो ये जो सेट है वो अलग क्यों है, 5 में से ये 3 अलग और 2 अलग, क्योंकि ये अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस रहते हैं, अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। नाउ अब आपको समझना है कि इस सेट को हम EG बोलते हैं। अब आपको समझना है कि ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एक्चुअली होती क्या है। तो आप इमेजिन करो मेटल को, और मेटल के चारों तरफ, ठीक है, और ऑर्बिटल रहेंगी। क्या रहेंगी? ऑर्बिटल। ठीक है, अब ऑर्बिटल रहेगी तो अब देखो मेटल के पास, मेटल विल हैव his own, its own, ये its own d इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो d इलेक्ट्रॉन हो गए मेटल में। फिर जो लिगैंड आ रहा है मेटल से बॉन्ड करने के लिए, उसके पास भी लिगैंड की तो डेफिनेशन क्या है बच्चों, लिगैंड की डेफिनेशन क्या है, तो एनीथिंग दैट हैज़ इलेक्ट्रॉन। तो लिगैंड विल हैव इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, तो लिगैंड के पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप क्या सोच रहे हो, जब लिगैंड आएगा मेटल की तरफ बॉन्ड करने के लिए तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। याद रहेगा ये पार्ट, ये पॉइंट याद रहेगा तो आगे जाएंगे। ठीक है, लिगैंड और मेटल में क्या होगा, रिपल्शन होने वाला है। ठीक है, अब आपको इमेजिन करना है कि मेटल के साथ बॉन्ड करते वक्त लिगैंड आएंगे। ठीक है, अब सपोज वी आर लिमिटिंग आवर डिस्कशन टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मतलब कितने लिगैंड आने वाले हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे रहता है, ML6 मतलब 6 लिगैंड आने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अब 6 लिगैंड आने वाले हैं तो इमेजिन करो, 6 लिगैंड आने वाले हैं तो इमेजिन करो कि आपके पास मेटल के d ऑर्बिटल रहेंगे। ठीक है, और मेटल के d ऑर्बिटल कितने, 5 बॉक्सेस में है, 5 ऑर्बिटल है d के। अब उसमें जो 6 लिगैंड आएंगे उसमें से 6 के 6 लिगैंड जो है वो along the coordinate axis आता है। कैसे आता है, along the coordinate axis। all 6 ligand approaches metal along the coordinate axis। अब आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन को तानना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इमेजिनेशन को तान के क्या करना है कि जब भी ये जो पूरी बात बताई थी मैंने कि बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फिर मैंने दूसरा पॉइंट क्या बताया, मेटल के पास उसके खुद के डी इलेक्ट्रॉन, लिगैंड के पास उसके इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, बॉन्डिंग तो वो करने वाले, बॉन्डिंग अलग बात है, रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेटल के है, इलेक्ट्रॉन लिगैंड के है, दोनों में रिपल्शन होगा। अब ऑल 6 लिगैंड्स आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स मेटल अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो आप मुझे बताओ कौन सी ऑर्बिटल, कौन से सेट पे सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा और कौन सा सेट सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा। जो अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बट ऑफ कोर्स देखो ना, जहाँ पे आपने खुद के इलेक्ट्रॉन रखे वहीं पे इलेक्ट्रॉन अगर आ गए लिगैंड के तो रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो आपको याद रखना है, जब भी लिगैंड आएगा बॉन्डिंग करने मेटल की तरफ तो अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस वालों की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगी। और बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस की एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये अगर याद रखा तो हम अब एक डायग्राम निकालने वाले, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे इस डायग्राम में थोड़ा एनर्जी का सिग्निफिकेंस डालते हैं। ये एनर्जी है। अब एनर्जी का ऐसा एसेक्स निकाला कि इमीडिएट समझ जाना, नीचे कम एनर्जी ऊपर ज़्यादा, कौन कितनी पता नहीं, लेकिन नीचे कम ऊपर ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे मैं मेटल की, अपने मेटल की 5 d ऑर्बिटल निकाल रहा हूँ। नाउ दिस 5 d ऑर्बिटल, तो देयरफॉर 5 d ऑर्बिटल इन मेटल बिफोर दी अप्रोच। कौन अप्रोच करने वाला है और क्यों करने वाला है? लिगैंड अप्रोच करने वाले। अरे भाई क्यों करने वाला है? बॉन्डिंग करना है उनको। तो 5d ऑर्बिटल इन मेटल बिफोर द अप्रोच ऑफ लिगैंड। ठीक है, अब 5d ऑर्बिटल बिफोर द अप्रोच ऑफ लिगैंड, उनकी एनर्जी समझ गए, यहाँ तक की एनर्जी है उसकी। अब देखो लिगैंड अप्रोच होता है मेटल की तरफ। जैसे कि ऐसे समझो कि इंडिया है, इंडिया पे अटैक कर रहा है, कश्मीर पे अटैक हो रहा है चाइना से और पाकिस्तान से। तो जब भी अटैक होगा तो सिचुएशन क्या हो जाती है? स्ट्रेस हो जाएगी। स्ट्रेस हो जाएगी मतलब क्या? तो लिगैंड की ये d ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब क्यों बढ़ेगी बताओ? अब सिंपल सी बात है कि मेटल आ रहा है, मेटल है, और मेटल की तरफ कौन आ रहा है? लिगैंड। लेकिन वो इतने भी नज़दीक नहीं आए कि डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सके, वो सिर्फ नज़दीक आए हैं, मतलब उनके सिर्फ प्लेन उड़े हैं, प्लेन उड़े हैं, और हमारे सिक्योरिटी एजेंसी ने बता दिया कि प्लेन उड़े हैं और अब अटैक होने वाला है। ठीक है, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसका नाम मैंने क्या दिया? देखो इसका नाम दे रहा हूँ d ऑर्बिटल। अब 5 ही d ऑर्बिटल, तो कोई दिक्कत नहीं, 5d ऑर्बिटल नहीं लिखा तो भी 5d ऑर्बिटल इन सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड। अब सिमेट्रिकल क्यों बोला? तो लिगैंड इतने भी अप्रोच नहीं हुए कि डायरेक्ट क्या हो जाए, तो यहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ जाए, मतलब इंटरेक्शन हो जाए। तो लिगैंड आ रहा है, सिर्फ सिमेट्रिकल है अभी तो d ऑर्बिटल पूरी डीजनरेट है। अब डीजनरेट का मतलब, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने भूल गया। ठीक है, डीजनरेट। अब डीजनरेट का मतलब क्या होता है? तो ये भी डीजनरेट है, ये भी डीजनरेट है। अब डीजनरेट का मतलब एकदम सिंपल होता है, इक्वल एनर्जी। तो अभी तक अपनी d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? इक्वल है। हाँ, भले ही सेकंड जो फिनोमेनॉन है उसमें वो बढ़ गई। क्यों बढ़ी? तो लिगैंड अभी अप्रोच कर रहे हैं, अभी नज़दीक आ रहे हैं मेटल के, और फिर बढ़ी क्यों? तो लिगैंड में इलेक्ट्रॉन है, मेटल के d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, तो उनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। अब ये जो d ऑर्बिटल है, अब सपोज कि लिगैंड एकदम नज़दीक आ रहे हैं, मतलब अभी बॉम्ब फेंकने वाला है, मतलब इंटरेक्शन होने वाला है, तो इमीडिएट ये d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है 2 सेट्स में। स्प्लिट हो जाता है कितने सेट्स में? 2 सेट्स में। तो देखो ये हो गया 2 सेट्स उसके। अब सर ये क्या हुआ अचानक से? तो ये अचानक से नहीं हुआ कुछ, ये सिंपल ये हुआ कि d ऑर्बिटल क्या हो गई? स्प्लिट हो गई। अब d ऑर्बिटल 2 हिस्सों में स्प्लिट क्यों हुई? अब लिगैंड नज़दीक आए। मैंने बोला था लिगैंड कहाँ से आ रहा है? अलॉन्ग द या बिटवीन द? अलॉन्ग द में कौन सी ऑर्बिटल रहती है? d ऑर्बिटल। तो dx² - y² एंड dz², ये ऑर्बिटल रहती है, और तो उनकी एनर्जी क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। और नीचे वाले dxy, dzy और dxz, इनकी एनर्जी क्या होने वाली है? कम होने वाली है। तो हो गई। देखो ये इक्विलिब्रियम का एक्सिस है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसकी एनर्जी, मतलब d ऑर्बिटल बिफोर द अप्रोच ऑफ लिगैंड इन सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड ये थी। अब यहाँ पे इसकी एनर्जी कितने से कम हुई? तो इसकी एनर्जी कम हुई 2/5 ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये डेल्टा ओ क्या है? तो डेल्टा ओ ये है कि ये दोनों के स्प्लिटिंग का डिफरेंस है, मतलब इसकी स्प्लिटिंग और इसकी स्प्लिटिंग, यहाँ तक की जो वैल्यू है वो है डेल्टा ओ। अब डेल्टा ओ की वैल्यू समझ के फिर इसकी कितनी कम हुई बताए? तो 2/3 डेल्टा ओ कम हुई। तो कम हुई तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो कम हुई तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस। ठीक है, -2/5। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस 3/5 ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब यहाँ तक सिर्फ स्प्लिटिंग समझ गए क्या? ये बताओ मुझे, बाकी हम बाद में और देख लेंगे अच्छे से। तो डीजनरेट d ऑर्बिटल, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई। अगर स्प्लिटिंग हो गई तो यहाँ पे क्या लेंगे? ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग
ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इस सेट को क्या बोलते हैं पहले बता दिया, ईजी बोलते हैं। इस सेट को क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं। ये वैल्यू और ये जो कैलकुलेशन है वो बाद में देख लेंगे, पहले ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दो। डायग्राम क्या थी, तो 5d ऑर्बिटल इन मेटल बिफोर द अप्रोच ऑफ लिगैंड डीजनरेट थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद भी डीजनरेट है लेकिन एनर्जी थोड़ी बढ़ गई क्योंकि लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं। उसके बाद अचानक से स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग क्यों हुई, तो ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग है, एक बिटवीन है। अलॉन्ग वालों की कम हो गई, अलॉन्ग वालों की बढ़ गई, बिटवीन वालों की कम हो गई, तो इस वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई। तो अभी मेटल में ऐसी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में अगले पार्ट में हम देखेंगे ये अचानक से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान, CFSC कैसे कैलकुलेट करें वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है।